देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल में सिखों के अहम धार्मिक स्थल करतारपुर के गुरुद्वारा साहब के परिसर में नॉनवेज पार्टी करने का मामला सामने आया था। इस पार्टी में जमकर नाच गाना किया गया और बारबेक्यू में मांस पकाया गया। पार्टी के वीडियो सामने आने के बाद सिख समुदाय में काफी रोष है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को आहत कर दिया है और सिखों में रोष है। सिख समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन देते हुए पाकिस्तान सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यह कहा गया है। आज 4 सूत्रीय ज्ञापन में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में दर्शन करने के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों के 20-20 हजार रुपए तक के चालान काटे जाने का भी विरोध किया गया। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार द्वारा वकील हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा के नामों पर रोक लगा दी, जबकि कॉलेजियम में उसी सूची में केंद्र सरकार द्वारा अन्य 3 नामों को मंजूरी दे दी गई। सिखों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं पंजाब की जेलों में सिख बंदी जिनकी सजा भुगतने के बाद भी कई वर्षों से जेलों में अभी भी बंद है, उनकी शीघ्र रिहाई के आदेश प्रदान करने की भी मांग की गई है। श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह भाटिया एवं महासचिव जसवीर सिंह गांधी की अगुवाई में ज्ञापन दिया गया। किन मुद्दों को लेकर आज सिख समाज ने यहाँ ज्ञापन दिया? आज इंदौर के सिख समाज ने श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। पाकिस्तान में करतारपुर साहब में गुरुद्वारे में एक घटना घटित हुई है जो कि बहुत ही निंदनीय है। वहाँ पे मांस मच्छी शराब मदिरा की पार्टी और एक नृत्य दिखाया गया है कि एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो हम लोगों ने भारत सरकार से मांग करी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि पाकिस्तान गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल है। वहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारे साहब हैं। आज अगर एक धर्म स्थल पे इस तरह की शुरुआत हुई है तो ये नासूर की तरह आगे फैलेगी, तो इसको वहीं पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके खिलाफ सख्त केंद्र सरकार कदम उठाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। साथ में दूसरा मुद्दा था शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर गाड़ियों के 20-20 हज़ार के चालान काटे जा रहे हैं। कोई भी परिवार से जैसे वहाँ जाता है, आप बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई समस्या है तो जाते ही हैं, तो उनके खिलाफ 20-20 हज़ार के 50-50 हज़ार के चालान कट रहे हैं। ये ऑर्डर को निरस्त किया जाए। तीसरा, कॉलेजियम से 5 जजेस की नियुक्ति हुई थी, इसमें 2 सिख जज थे, उनकी नियुक्ति रोक दी गई और ये भेदभाव की शुरुआत है, इसके खिलाफ हम लोगों ने कहा है, क्योंकि देश की आज़ादी में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको ना भूलें। उन्होंने सर्वंस वार दिया, तो ये जो है ये कृत्य सबका, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। चौथा, हमारे बंदी सिंह जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर दी है, उनकी रिहाई नहीं हो रही, केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है, उनकी रिहाई करें। संविधान ये कहता है जब आपने अपनी सज़ा पूरी कर दी तो उनको रिहा करना चाहिए। ये मुद्दा एक है और इसकी शुरुआत अब हमने करी है और इसको पूरे हिंदुस्तान लेवल पे अब धीरे धीरे हर जगह पे सिख समाज प्रदर्शन करके जो बंदी सिंह है उनकी रिहाई के लिए प्रयत्न करें। बंदी सिंह जी किस मामले में जेल में बंद है? ये जब पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां और एक खालिस्तान की मांग की गई थी, उस दरमियान इन लोगों को अपना गलत तरीके से गलत केस डाल के बंद कर दिया गया। और आज अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ घटना घटित हुई, कुछ भी होता है, आपको पता है कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, लेकिन उस चीज़ों को जब क्रैश किया जाता है तो कई तरह के सरकार कड़े कदम उठाती है और जायज़ नाजायज़ सब तरीके के करके उसको दबाती है। तो इन लोगों की रिहाई, जो सज़ा कोर्ट से लगी थी, न्यायालय से लगी थी, उन्होंने पूरी कर दी है। उसके बाद भी आज 2 साल उससे ऊपर हो गए हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो संविधान जब बोलता है कि आपने अपनी सज़ा पूरी कर ली तो उनको रिहा करना चाहिए। तो उनको अभी सज़ा पूरी होने के बाद भी उनको 2-2, 3-3 साल हो गए,
उनको रिहा नहीं किया जा रहा, उसकी हमने आज मांग करी कि उनको रिहा किया। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा आपका? देखिए कदम अभी तो मांग हमने रखी है, सरकार के पास जाएगी, जो होगा सरकार डिसीजन लेगी, हमको होगा अवगत कराएंगे, फिर हम समाज में जाके बात करेंगे, फिर जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। ये गाड़ी का जो 20,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ये चालान की बात कर रहे हैं, कौन के द्वारा किया गया है और क्यों? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। दिल्ली के अंदर कमिश्नरी सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो जो चालान वहाँ पे 20-20 हज़ार के बन रहे हैं, लाल किले से लेके सीसगंज साहब गुरुद्वारे तक गाड़ियाँ बैन हैं। अगर कोई मान लीजिए महिला है, बुजुर्ग हैं, नहीं जा सकते, किसी कारणवश गाड़ी ले जाते हैं, तो उसको 20 से लेके 50,000 रुपये के चालान बनाकर भेजे जा रहे हैं, और जो कि गलत है। आज धार्मिक स्थल है, किसी की कोई मजबूरी है, जाना है आना है, तो इतना चालान जो 20,000, 50,000, 40,000 का चालान है, ये चालान वाजिब नहीं है। इस तरह के ये तो किसी को ले जाना है, तो धार्मिक स्थल पे मत्था टेकना है, तो धार्मिक आस्था है ना, आप उस पर इस तरह का बंदिश नहीं लगा सकते कि 20,000 रुपये का चालान आपको मिनिमम कटेगा और 50,000 रुपये तक चालान हो रहे हैं। तो ये आदेश निरस्त होना चाहिए, इसकी हमने मांग की। दिल्ली का HQR जो है वो लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है प्रदूषण का, इस कारण से उसके आसपास के क्षेत्रों में जो गाड़ियाँ प्रतिबंधित की गई है वो सभी के लिए है। अगर सीसगंज साहिब में जाने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग जो छोटी गाड़ियों का हो सकता है, तो किस प्रकार से करेंगे? नहीं होना चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ प्रोवाइड हैं वहाँ पे, तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोई मजबूरी से मान लीजिए जाना पड़ता है, तो 50-50 हज़ार रुपये का दंड, ये तो निंदनीय है ना, ये बहुत निंदनीय है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, अपना सर्वंस वारा, तो कहीं ना कहीं तो आपको इतिहास को देखते हुए, कोई चीज़ों को समझते हुए, ठीक है पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, लेकिन पोल्यूशन इतना नहीं है कि हर चीज़ को अपन, इसका मतलब है तो पूरी दिल्ली स्टॉप हो जाएगी। सिर्फ एक धर्म स्थल के ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए ना। हमारी ये मांग है कि ये जो चालान काटने का है, ये ऑर्डर को निरस्त किया जाए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।